बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप सभी को बहुत ईद मुबारक हो। और ईद खाने एक साथ है भाई, जब ईद आती है तो ढेरों ढेर खाने पक रहे होते हैं, वैरायटी ऑफ फूड होता है और सबका दिल खाने में होता है भाई। नमाज पढ़ के आए तो खाना, दोपहर की नमाज पढ़ेंगे तो खाना, सोएंगे तो खाना, उठेंगे तो खाना, बस खाना चाहिए। तो जनाब आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ क्या बना रही हूँ, हमारी ईद स्पेशल दिल्ली की देगी सादी बिरयानी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसकी तलाश बहुत लोगों को होती है कि दिल्ली की सादी बिरयानी की रेसिपी नहीं मिल पाती है और बहुत सारे लोग इसको सिखाना चाहते हैं लेकिन सिखा नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से दिल्ली की देगी सादी बिरयानी कैसे पकेगी। तो ये पकेगी। इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले ईद जर्दा, क्योंकि ईद के खाने हैं। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं ईद का फ्रूट कस्टर्ड, सीखेंगे रफान के कस्टर्ड से। और ईद का ही ड्रिंक सीखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें ईद की हैं। तो आप लोग सीखने वाले हैं ट्रॉपिकल ब्रीज 7 अप के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्रोग्राम में और आप सभी लोग बैठें, देखें देगी बिरयानी कैसे पकने वाली है। बहुत ही ज़रूरी है, नहीं देखा तो नहीं सीख पाएंगे, फिर कहते रहेंगे हाई सिखा दो हाई सिखा दो। तो चलें जी, यहाँ पे शुरू करते हैं। अच्छा, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जिस तरह से जो हमारा सिस्टम हो चुका है कि आप अपना पैगाम जो है वो दे सकते हैं, अपनी फरमाइश पहुंचा सकते हैं, मुझे ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं और अब तक टीवी को ईद की मुबारकबाद पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। सारा मेथड आप देख लीजिए, चीज़ें भी बता देती हूँ, ऐसे ही बता देती हूँ। पहले मैं चीज़ें बेइंतहा सिंपल हैं। हमें इसमें चाहिए होगा ये कुकिंग ऑयल या घी मेरे पास रखा हुआ जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, वो है। हमने प्याज इसमें फ्राई आज के लिए नहीं किया लेकिन हम इस घी या तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चला जाएगा पिसा हुआ अदरक और लहसुन अच्छी खासी क्वांटिटी में। इसके अलावा यहाँ मलका का पिसा हुआ धनिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जाएगा। और इसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे कि हमने चॉप किया है। अच्छा, इसके अलावा मिला जुला गरम मसाला है जिसमें कि लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, 2 स्टिक्स सिनामन की हैं और छोटी और बड़ी इलायचियां हैं। इसके अलावा किनौर का क्यूब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी, तो 1 क्यूब मैं इसमें डालूंगी। जब हम चिकन को इसमें शामिल करेंगे तो ये भी मैं साथ ही डाल देती हूँ इसमें, ये जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए बारीक कटी हुई अदरक और इसके अलावा जायफल और जावित्री है। ठीक है जी। ये है नमक इस्तेमाल किया जा रहा है मलका का, पिंक सॉल्ट ये इस्तेमाल करेंगे, केवड़ा वाटर है। इसके अलावा बहुत ज़रा सा डालेंगे हम बिरयानी का रंग और दही। इसके अलावा चिकन में मैं बना रही हूँ, इसको मटन में बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। फर्स्ट जो इसका ग्रेड आता है वो मटन में आता है। ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ। इसमें मुझे घी डालना है, घी तेल जो भी डाल दें, हमारे पास वैसे ये घी है। इसे हमने प्याज फ्राई की थी, अगर वही आपके पास रखा हुआ है बचा हुआ उसी को इस्तेमाल करें, तो मैं उसी घी को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी, बहुत अलग मेथड की बिरयानी है, ध्यान से देखिएगा। ये पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, अच्छा खासा इसमें जाएगा। मलका का पिसा हुआ अदरक और लहसुन मैंने प्याले में निकाल लिया था, तो ये मलका का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसको मैं अच्छा सा भूनूंगी। इसको हमने एक्चुअली ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन सा हो जाएगा फिर मैं इसको निकालूंगी। अच्छा जी, यहाँ जर्दा भी बनेगा। जर्दे के लिए हमने चावल उबाले हैं। जर्दे के लिए आप लेंगे सेला चावल, आधा किलो चावल ले लीजिए और 2 प्याली इसमें चीनी जाएगी, थोड़ा सा घी जाएगा, बाकी मेवे हैं। ठीक है जी। सो सिंपल रेसिपी। इसमें भी थोड़ा सा गरम मसाला है जिसमें कि दालचीनी डाली गई है, लौंग है और इलायचियाँ हैं, बड़ी इलायची भी है, छोटी इलायची भी है। अच्छा, बिरयानी के लिए जो गरम मसाला लिया है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें गरम मसाला जो डाला गया है वो दालचीनी है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है और छोटी इलायची है। अच्छा, जीरा वगैरह नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो घी है अब मैं इसको निकाल दूँगी, बल्कि मैं ऑफ करूँ। बहुत ज़रा सा हम इसमें रहने देंगे। ये बिल्कुल अलग मेथड की बिरयानी है,
ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बहुत थोड़ा सा हमने ये घी जो है इसमें छोड़ देना है, बस इतना काफी है। ये बाद में इस्तेमाल में आएगा। अच्छा जी, अब मैं इसमें चिकन को शामिल करूंगी। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन को पकना है अभी। अच्छा जी, चिकन का कलर जैसे ही थोड़ा सा वाइटिश की तरफ चला जाएगा, गुलाबी सा हो जाएगा, हल्का गुलाबी सा, फिर इसमें मैं शामिल करूंगी ये पिसा हुआ धनिया है, प्याज है, साबुत गरम मसाला है, चिकन किनौर क्यूब है और अदरक है, और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। थोड़ा सा नहीं बल्कि चिकन के हिसाब से नमक इसमें मैं शामिल कर दूंगी। चिकन को थोड़ा सा भूनना है इसमें। ये बिरयानी बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। कोई मिर्चें नहीं है इसमें, मिर्च वाली बिरयानी नहीं है भाई। जिन लोगों को मिर्च की बिरयानी पसंद है तो फिर वो इंतज़ार करें मेरी अगली रेसिपीज़ का। जब ईद के बाद आएंगी तो भाई हम मिर्च वाली जो है बिरयानी वो पकाएंगे। प्याज डाल रही हूँ, पिसा हुआ धनिया, मलका का पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, साबुत गरम मसाला और चिकन का क्यूब, किनौर का चिकन क्यूब जो है वो मैं इसमें क्रम्बल करके डाल रही हूँ, और ये साबुत गरम मसाला। सारी चीज़ें आ गई हैं। थोड़ी सी अदरक भी डालेंगे भाई इसी स्टेज की, बाकी अदरक बाद में जाएगी। थोड़ा सा पानी, बस इसको मिक्स करना है और इसको गलने के लिए छोड़ना है कि इसकी यखनी भी बन जाए और चिकन पक भी जाए। इसमें मिर्चें जो इस्तेमाल हुई हैं वो सिर्फ साबुत काली मिर्चें हैं, ठीक है। इसकी कोई इतनी भुनाई नहीं करनी है, बस मैं इसमें गलने का पानी डाल रही हूँ। अच्छा, कोई हमें पुलाव की तरह यखनी इसमें नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हो काफी है। नमक डालूंगी मैं इसमें, हाँ जी, नमक पाएंगे हस्बे जायका, चिकन के हिसाब से डाल रहे हैं। मलका का गुलाबी नमक, पाकिस्तानी नमक अपना। चलो भैया आ गया। चलो भाई, इसका जो है कवर करेंगे इसको। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है? अच्छा जी, यहाँ पर मुझे आप घी दे दीजिए। घी नहीं आया मेरे पास, घी कहाँ है? ओके, अच्छा जी, मैं घी डाल रही हूँ, गर्दा बना रही हूँ। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद जर्दे का काम करेंगे और फिर बनाएंगे बिरयानी आपके लिए ब्रेक के बाद।
ये शीरा सा हो जाएगा, चीनी ज़रा सी घुल जाए, उसके बाद हम इसमें चावल को शामिल करेंगे। अच्छा जी, साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी किशमिश। मीठा है लेकिन किशमिश अच्छी लगती है भाई। अच्छा, मैं छुआरे भी डाल दूंगी, ठीक है। थोड़े से पिस्ते बादाम, देखिए जी कितना अच्छा सा शीरा तैयार हो रहा है इसमें। बस अब मैं राइस डाल रही हूँ इसमें, बकिया चीनी अपने आप से घुल जाएगी। चावल फुल डन है, ठीक है। ये सेला चावल है, फुल डन है। और उबालने के दौरान मैंने 2-3 इलायचियाँ, 2-3 लौंगे और 1 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दी थी। उबलने के बाद चावल जरा फूल जाते हैं ना, तो वो लगता है कि बहुत सारे हैं। केवड़ा वाटर, अभी डालूंगी राइस। इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। चावल चलाने के लिए हमेशा मेटल का चमचा, ये लकड़ी के चमचे सबसे ज्यादा खराब होते हैं। चावल कभी भी लकड़ी के चमचे से या नॉन स्टिक होते हैं ना, इनसे अच्छे नहीं रहते, चावल टूटते हैं। और सबसे ज्यादा फेलियर तो लकड़ी का चमचा है चावल पकाने के लिए। ये सारे मिक्स करूंगी मैं। ये राइस भी इसमें शामिल करूंगी क्योंकि हमने तो हिसाब से लिए गए ना चावल, उसी के हिसाब से, जैसे चीनी हमने ली है उसी तरह से चावल भी इसके लिए लिए गए हैं। थोड़े थोड़े डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। जर्दा जो है वो बासमती से भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन बड़ा टेक्निकल होता है। तो कोई चाहे बनाना तो बनाए, मैं बना लेती हूँ। और मैंने कहा भी था किसी दिन सिखाऊंगी मैं आपको ना बासमती के साथ। चलो रहो, अब ईद के बाद सिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मिक्स करना है ताकि चीनी सब जगह बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलो भैया, सारे चावल आ गए हैं इसमें। बस मैं इसको दम पे रखूंगी। अच्छा, ये हमारे प्रेप किचन में जाएगा दम पे, क्योंकि यहाँ मुझे रफान का कस्टर्ड बनाना होगा। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम इसको अपने प्रेप किचन में भेज देंगे। अच्छा, जर्दे का रंग आपने देख लिया ना, यही आएगा। जर्दे का रंग जर्द होना चाहिए, ऑरेंज नहीं होना चाहिए। जब कहा है जर्दा तो इट मीन्स के वो जर्द रंग का होना चाहिए। अब मैं इसे ऑन करूंगी। ये ऑन हो गया है। इसका कवर मुझे चाहिए। दम पे रखने का वही तरीका आप सभी लोग जानते हैं। और नीचे तवा रखेंगे, ठीक है। ये रख दिया गया इसको दम पे। आप जर्दा सिर्फ दम पे पकेगा, ठीक है। पक्का हुआ है, लेकिन जो सारा शीरा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, सारे फ्लेवर उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जर्दा हमारा तैयार है। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए? अब बिरयानी को देखते हैं जरा। बिरयानी के राइस आपने 60 to 70% बॉईल करने हैं, यानी उनमें इतनी कसर छोड़नी है कि वो 60-70% पक्के भी हैं। अच्छा जी, ये देखें चिकन काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है पक चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, नमक मैं डाल चुकी थी, अदरक मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर। अदरक अच्छी खासी जाएगी।
और दही भी डालेंगे। इसे मैं ऑफ करूंगी। फिर हम इसमें दही शामिल करते जाएंगे इसकी यखनी में। दही अच्छा खासा जाएगा इसमें। देख रहे हैं आप, बिल्कुल मुख्तलिफ मेथड की बिरयानी है ये। चूल्हा बंद करके मिक्स कीजिएगा। दही में ऐसी फुटकियां रहें, मैंने ख़ास तौर से किया है, ये फुटकियां चाहिए मुझे, ठीक है। दही को फेंटना नहीं है, बिना फेंटा दही डालेंगे हम इसमें। ज़रा सी देर पकाएंगे। फिर इसके बाद क्या बात है भाई, डरा देता है चूल्हा भक करके, एकदम भक। अच्छा जी, क्या करेंगे फिर? अगला मेथड जो है ये थोड़ा सा पकेगा, ये थोड़ा रिड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ये जो जायफल जावित्री है मेरे पास, ये मैं डालूंगी। और चावल का नमक हम चावल में डालेंगे, क्योंकि चावल में नमक नहीं है। वैसे आप उबालने के दौरान में चावल में नमक डाल सकते हैं। और इसके अलावा अदरक है, जायफल जावित्री मैंने आपको बताया वो है, और रंग है, ठीक है जी। उसके बाद हम रंग मैं ऊपर से डाल दूंगी, बकिया चीज़ें हम यहाँ डालेंगे। चावल डालूंगी और उसके ऊपर से ये वाला जो हमने घी बनाया है लहसुन के साथ, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ऊपर जैसे हम घी या तेल डालते हैं ना, उस तरह से डालेंगे और रंग डालेंगे और बस बिरयानी को दम पे रखेंगे। इसको ज़रा सा टाइम लगेगा पकने में, क्योंकि ये यखनी तैयार हुई है इसकी, और बहुत ही अच्छी यखनी तैयार हुई है। तो ये यखनी पकेगी, ज़रा सी कम होगी, क्योंकि ये चावल के लिए बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तो इतना हमें लिक्विड नहीं चाहिए। चावल भी मैं देख लेती हूँ रखे में, हाँ ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड इसके लिए। तो जब ये थोड़ा रिड्यूस होगा, उसके बाद मैं इसमें चीज़ें शामिल कर दूंगी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब ज़रा हमारा ब्रेक आएगा तो फिर ये हमारी देखती जाएगी वहाँ पे। अच्छा जी, तो अब इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी वो हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़ रमज़ान के बाद बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि सॉरी रमज़ान कह रही हूँ मैं, 30 दिन होते हैं रमज़ान के और 3 दिन होते हैं ईद के, इसलिए रमज़ान ज़्यादा ज़हन पे होता है। तो आपको मैं बात बताऊं, ईद के दिन भी खाते हुए हेजिटेट कर रहे होते हैं अच्छे वाले लोग, जिन्होंने सच्ची मुच्ची के रोजे रखे होते हैं ना, और जिनके बस ऐसे ही होते हैं जिन्होंने खाने का इंतज़ार करना होता है, तो उनको तो ये भूल चूक नहीं होती है। लेकिन ईद वाले दिन भी ये धोखा हो रहा होता है, अरे हमारा रोज़ा है, और फिर ध्यान आता है अरे नहीं आज तो ईद है, फिर खा लेते हैं। क्यों ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग तो ईद जैसे ही आने वाली होती है, ओ जी हमारी जंजीरें खुलने वाली हैं, लोगों की जंजीरें खुल रही होती हैं, खुलने के दिन करीब आ रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग ईद की खुशी इसलिए मनाते हैं। क्यों भाई, सही कहा है मैंने, बहुत सारे लोगों की जंजीरें खुल रही होती हैं, ये मैं आपसे बात कर रही हूँ। अल्लाह ने तो शैतान को बांधा होता है, लेकिन तो मेरा ख्याल है मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। तो जंजीरें खुल रही होती हैं, खाना पीना खुल रहा होता है, आज़ादी मिल रही होती है, फिर से 11 महीने की आज़ादी, तो इसलिए बहुत खुश हो रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग इसलिए खुश हो रहे होते हैं कि हमने पूरे रोज़े रखे, अल्लाह ने हमारे रोज़े कबूल किए होंगे, और इस यकीन के साथ रखा करें। डेफिनेटली यकीन के साथ रखे जाते हैं रोज़े, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला। चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे, खाने के बारे में बात करेंगे। आ गया है ब्रेक, और आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद।
जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जर्दा गया हमारा प्रेप किचन में दम पर और अब मैं यहाँ पर बिरयानी दम पे रख रही हूँ। अच्छा, ये जायफल और जावित्री का पाउडर है जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और अब मैं राइस डाल दूँ। अच्छा, चावल उबालते हुए, बिरयानी के चावल उबालने में मैंने कुछ नहीं डाला, कोई गरम मसाला वगैरह कोई चीज़ भी इसमें शामिल नहीं की गई है। अच्छा, मुझे नमक डालना है जो कि नहीं डाला गया है। चावल में नमक डालूंगी मैं। मलका का गुलाबी नमक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अपनी बिरयानी में। आपने देखा कितना मुख्तलिफ मेथड है इसका। आप चावल उबालने के दौरान में नमक डाल दीजिएगा। मुझे ये आदत है ना, आप सभी लोग बरसों से देखते हैं, मैं ऊपर से ही नमक डालती हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, देगों वगैरह में भी जो पकाया जाता है ना चावल में, ऐसे नमक डाला जाता है जैसे मैं डालती हूँ। इसको शुरू में तेज आंच पे रखेंगे तवे को और तकरीबन 7-8 मिनट के बाद इसकी आंच को कम कर दें और उसके बाद बस दम पे छोड़ दें। फिर इसमें स्टीम भरेगी। अच्छा, जब तजर्बा हो जाता है ना तो आपका हाथ खुद ही रुक जाता है कि भाई अब यहाँ पे रोक दो, और मैंने रोक दिया। अच्छा जी, केबड़ा वाटर। ये वो वाला घी जो कि हमने लहसुन के साथ इसको फ्राई करके निकाला था, वो इसके ऊपर डालेंगे। इसी तरह से आएगा इसके ऊपर। अच्छा जी, अब क्या है, थोड़ा सा रंग डालेंगे। खुश्क रंग डालेंगे। खुश्क रंग डालने का फायदा क्या होता है, सिर्फ उतने ही चावलों को रंग जाता है जितने चावलों पे रंग चाहिए। किसी लिक्विड में घोल के, दूध, पानी किसी में भी अगर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बहुत फैल जाता है। फिर आपके चावल जो है ना वो सारे के सारे पीले हो जाते हैं और फिर वो बिरयानी नहीं, वो ताहिरी बन जाती है। ये होता है। तो लिक्विड में जब भी डालेंगे सारे चावल आपके पीले हो जाएंगे। सूखा डालेंगे तो बस उतने ही चावलों को रंग लगेगा जितना कि हमें चाहिए। ये बिरयानी को दम पे लाने का बेहतरीन तरीका है। तो चलो भाई, बस इससे हम हो गए फारिग। ठीक है जी, ये हमारा काम हो गया है। अच्छा जी, अब क्या है, अब है रफान का कस्टर्ड। इसके लिए मैंने यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रखा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, कस्टर्ड बनाने का रियल तरीका आपको बता रही हूँ। एक्चुअली हम इसे कस्टर्ड कहते हैं। कस्टर्ड एक्चुअली क्या होता है, कस्टर्ड वो होता है जो कि दूध के साथ अंडे की जर्दी जिसमें डाली जाती है, दैट इज कॉल्ड रियल कस्टर्ड। ठीक है, लेकिन इसको भी कस्टर्ड कहा जाता है जो कि पुडिंग, एक्चुअली पुडिंग मिक्स होता है ये। तो ये पुडिंग है। इसमें मैंने दूध लिया हुआ है 750 ml, 3 प्याली दूध है। तो इसमें डायरेक्शन सारी दी हुई है कि आपको किस तरह से बनाना है। चलिए जी, क्या है ये बताते हैं। तैयार शुदा कॉर्नफ्लावर वनीला कस्टर्ड, क्रीम। अच्छा, ये तो कुछ और बनाने के लिए दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून, भर के बहुत नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ। ये मैं वनीला फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ रफान का। 3 टेबल स्पून मैंने तकरीबन लेवल है, तकरीबन। ठीक है,
और ज़रा सा और हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हमको नहीं चाहिए, बहुत पतला हमको नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम इसको फ्रूट में डालेंगे तो जब ये ठंडा होगा तो ये अपनी कंसिस्टेंसी बना लेगा, और दरमियानी गाढ़ा होगा तो फ्रूट के साथ जब सर्व किया जाता है कस्टर्ड या पुडिंग तो उसको दरमियानी गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। जो आज तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, उससे पहले भी मैं सिखा चुकी हूँ। जब रफ़ान का कस्टर्ड मेरे प्रोग्राम में आया था तो मैंने आपको बताया था कि कस्टर्ड बनाने का तरीका क्या होता है। इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टर्ड है उसमें लम्स नहीं बनेंगे। ये होता है ना, बहुत सारे लोग पकाते भाई हमारा तो बहुत गाढ़ा हो गया, भाई हमारे पास जो कस्टर्ड था वो बहुत ही गुठलियों वाला हो गया, तो फिर मसला हो जाता है और आपकी डिश ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, शुगर डालेंगे इसके अंदर, हम दूध में डाल रहे हैं शुगर। आप ऐसे टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं तकरीबन इसमें 3 प्याली दूध है तो 5 से 6 खाने के चमचे आप इसमें डाल सकते हैं चीनी। बाकी ये कि फ्रूट की भी मिठास है तो आप उसको भी, उस मिठास को भी शामिल करें। तो उससे ये है कि बहुत मीठा नहीं होगा, बहुत मीठा अगर कस्टर्ड होगा तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी कस्टर्ड में। एक्चुअली मुझे ठंडा दूध डालना चाहिए था, लेकिन ठंडा दूध डाल दें या थोड़ा सा पानी डाल लें और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर होता है तो ये नीचे जाके सेटल हो जाता है, तो जब भी आप इसमें डालेंगे तो आपने इसको चलाते रहना है, इसको चलाना है। क्योंकि अभी मैंने मिक्स किया, आपने देखा ना कि मैंने इसको चलाया है। अगर इसको हम नहीं चलाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। और अगर आपने इसमें गर्म चीज़ डाली या इसको गर्म में डाला तो ऐसी गुठलियाँ बनेंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो इसलिए ठंडे चीज़ के साथ, दूध या पानी के साथ पहले इसको घोलेंगे और उसके बाद गर्म दूध हम इसमें शामिल करेंगे। मैं यहाँ डालूंगी दूध, इसमें नहीं डालूंगी, यहाँ पे डालूंगी, ठीक है। इससे बहुत ही आसानी ये हो जाती है कि आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और कस्टर्ड बनाने का तरीका बिल्कुल यही है। अगर हम एग योक डाल के बनाते हैं तब भी इसी तरह बनाएंगे, और अगर हम ये पुडिंग मिक्स है, जैसे ये रफ़ान का कस्टर्ड है, ये बनाएंगे तब भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसमें जोश आ जाए ज़रा। जब हम इसमें गर्म दूध डालेंगे, इसको पहले चला लीजिएगा, उसके बाद इसमें गर्म दूध डालिएगा, ठीक है। गरमाई आ रही है इसमें, मैं साथ ही इसको भी चला रही हूँ। अच्छा, इनको जो मैं सर्व करूँगी, मेरे पास डिस्पोजेबल ग्लास है, वो अभी मुझे मिल जाएंगे, बल्कि ये हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सर्व करने के लिए आपको, जैसे अब ईद का सीज़न है या वैसे दावत आपने की है, क्योंकि ईद के बाद दावतों का सिलसिला भी चलता है, पार्टीज चलती हैं, तो आप पोर्शन ऐसे बनाएं कि जिसमें कि आपको आसानी हो और चीज़ें ज़ाय होने के लिए चांसेस कम से कम हो। सारे फ्रूट मैंने लिए हैं इसके अंदर, वो फल हैं जो कि नरम हैं। हार्ड फ्रूट इसमें नहीं डालिएगा, मेलन्स वगैरह को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेलन जो है वो पानी छोड़ देता है और उससे आपका जो कस्टर्ड बनाया या पुडिंग बनाई है आपने, वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसमें ये फिल कर देती हूँ। ये मैं आपको इंडिविजुअल सर्विंग का तरीका बता रही हूँ। ग्रुप सर्विंग ये है कि आप उसको बोल में निकाल लीजिए। चलिए जी, डन। इसको बाद में करते हैं। ये देखें जी, कितना अच्छा गाढ़ा हो गया। देखें, बेहतरीन, लाजवाब। ये तरीका जो आपने सीखा है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका है पुडिंग बनाने का, कस्टर्ड बनाने का। कोई लंप नहीं, कुछ भी नहीं, स्मूथ। कस्टर्ड हमेशा स्मूथ होना चाहिए। चलो वापस
पहले अच्छा सा मिक्स कर लें। अब इसको पका लेंगे और जो थिकनेस हमको चाहिए वो मिल जाएगी हमको। थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको फ्रूट के ऊपर डाल देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं पकाते रहते हैं कस्टर्ड को, और क्या होता है वो पतला हो जाता है। उसके गाढ़े होने तक ही बस पकाएं। जैसे ही गाढ़ा हो जाए उसको फौरन आँच से हटा लीजिए, क्योंकि अगर वो आँच पे रहेगा तो वो और पतला हो जाएगा, क्योंकि वो ओवर कुकिंग अब उसकी हो रही है। तो आप इसको ओवर कुक ना करें, बस जैसे इसमें जोश आएगा ना, मैं इसको, क्या बात है भाई, अभी मैं फ्लेम इसका जला दूंगी, क्योंकि अभी नहीं जला रही हूँ, गैस की स्मेल आ रही है। थोड़ी सी गैस की स्मेल डिसअपीयर होगी तो फिर मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। ठीक है जी, तो पकाने से इसमें गाढ़ापन आ जाएगा और उसके बाद फिर हम अच्छा, मैंने क्यों नहीं इसको ऑन किया चूल्हे को, क्योंकि गैस फैल गई है। मैं अगर इसको ऑन करूंगी तो इसका फ्लेम बहुत भड़क सकता है, तो इस वजह से वो एक्सीडेंट से बचने के लिए तो ये करना ज़रूरी है। घर में भी अगर ऐसा हो तो आप लोग बंद रखें चूल्हे को, फ़ौरन से उसको ऑन ना करें। ये पकेगा अभी, ठीक है। अगर ब्रेक आ गया तो ब्रेक में पकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा हो गया है। ये जैसे मैं सर्विंग आपको बता रही हूँ बड़ी अच्छी रहती है, तो घर के लिए भी बड़ी अच्छी रहती है, और इसके अलावा पार्टी वार्टी कोई की है आपने तो उसके लिए भी बेहतरीन है। अपनी पसंद के फल ले सकते हैं आप इसमें। चलो जी, आ गया है ब्रेक। बस इसको क्या करेंगे, हम कस्टर्ड को पकाएंगे और बाकी चीज़ें देखेंगे कहाँ तक पहुँची हैं। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर कस्टर्ड किसी हद तक ठंडा हो गया है और मैंने आपके सामने फ्रूट डाल दिए थे। ये जो हमारे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के ग्लास हैं इनमें, तो इस तरह से आप इंडिविजुअल सर्विंग देंगे, इनको बनाएं, फिल करें और फ्रिज में रख दीजिए। और जब आपको ज़रूरत है, अगर इसके ऊपर कवर है तो आप इसका कवर लगा दें और इनको फ्रिज में रख दीजिए। और जब आपने इसको सर्व करना है तो ये बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आपने फ्रिज से निकालना है। ठीक है, ये तो हो गई है इंडिविजुअल सर्विंग। और उसके अलावा भी अगर आप सर्विंग किसी और स्टाइल में देना चाहें तो इंडिविजुअल सर्विंग मिट्टी के प्यालों में भी हो सकती है और ज़रा से बड़े प्याले में भी हो सकती है, तो वो आपकी हो जाएगी ग्रुप सर्विंग। ठीक है, फ्रूट को ज़रूर थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, सॉरी इसको कस्टर्ड को गर्म मत डालिएगा, वरना आपके सारे फ्रूट मशी हो जाएंगे बिल्कुल ही, तो उनमें वो टेस्ट बाकी नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएंगे, कस्टर्ड आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा रफान का वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड मैंने बनाया था, वो यहाँ फ्रूट के साथ तैयार है। अच्छा जी, अब है 7 अप ट्रॉपिकल ब्रीज। ट्रॉपिकल ब्रीज बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, इसमें आपको 2 किस्म के बल्कि 3 किस्म के जूस चाहिए आपको। लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है और पाइनएप्पल जूस है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको टॉप अप करेंगे 7 अप के साथ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले लेमन जूस, फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर बनता है। और अगर लेमन की खटास उसमें ज़्यादा है और मिठास ज़रा सी कम है, यकीन जाने बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। चलो जी, पाइनएप्पल जूस, और
ऑरेंज जूस। तीनों जूसेस के साथ मिलके बहुत ही लजीज बेवरेज तैयार होने जा रहा है। टॉप अप करेंगे जी 7 अप से, बर्फ ढेरों ढेर। डन। कितना खूबसूरत लग रहा है, गर्मी आधी दूर हो गई। अच्छा, ये आप कभी भी पी सकते हैं, आप खाने के साथ चाहें तो पी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी मैंने आपको सिखाई है आज बहुत ही अलग तरीके की, और अगर किसी से मिस हो जाए तो बताइएगा, तो इंशाअल्लाह लजीज ईद के बाद फिर कोई और दिन चूज़ कर लेंगे इस बिरयानी को बनाने के लिए। तो आपको जो है ये बिरयानी उन लोगों को जिन्हें दिल्ली की बिरयानी की तलाश थी, सादी बिरयानी की, उनके लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। और जिन्हें मिर्चें चाहिए तो भाई मिर्च वाली बिरयानी दरअसल यही होती है। मिर्चों वाली बिरयानी जो है वो वेरिएशंस हैं, वो असल बिरयानियाँ नहीं है, वो बस जिसको जैसे लगा उसने उसको वैसे क्रिएट कर दिया। तो असल बिरयानी जो है वो इस तरह से होती है, जो बिल्कुल सादी होती है, या फिर उसमें ज़ाफ़रान होता है। ठीक है, तो ये जो बिरयानी मैंने और आपको बताया था कि जी रंग जो है वो आप भिगो के ना डालें, बरसों से बताती हूँ कि सूखा रंग डालें। उससे क्या होता है, सिर्फ थोड़े से चावलों पे रंग आता है, सारे चावलों पे नहीं आता। जब आप लिक्विड में ऐड करते हैं तो आपकी पूरी बिरयानी पीली हो जाती है, और फिर वो बिरयानी नहीं, वो ताहिरी हो जाती है। तो आप देखें वाइट चावल जो है वो बिल्कुल ही अलग हैं, और रंगीन चावल जो हमारे बिरयानी के रंग के चावल हैं पीले, वो बिल्कुल अलग हैं। और जी जर्दे का तो जवाब ही नहीं है। देखें जी, जर्दा वाकई जर्दा है, जर्दा जर्द रंग का है, जलेबी के या उसके इमरती के रंग का नहीं है। इमरती के रंग का जर्दा नहीं होता। हाँ, क्या खूबसूरती उस पर आई हुई है। और सारी चीज़ों के साथ मैंने इसको सजाया है। इस पर मैंने गुलाब जामुन और चमचम डाली है, पिस्ते हैं, बादाम है, लच्छा है, छुआरे हैं और किशमिश है। लोडेड है, फुली लोडेड। तो जर्दा जो है वो ऐसे ही बनाया जाता है, इसी तरह से। और पूरी चीज़ों के साथ आप चाहें इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन खोया या कलाकंद, लेकिन जब आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से करेंगे। इसके अलावा मैंने मिठाई वैसे ही रखी है, जर्दे में तो है ही, तो मिठाई रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, क्योंकि मिठाई आई हुई होती है, एक दिन में तो ख़त्म नहीं होती है, तो रखी रहती है। और मीठे हमारे कितने हो गए इस वक्त? 3 मीठे हैं। एक तो रफ़ान का मीठा है, एक हमारी मिठाई है, और एक हमारा जर्दा है। तो आप जर्दा भी अगले दिन खाएं, बहुत ही अच्छा हो जाता है। बिरयानी गर्मा गर्म ताज़ी ताज़ी बनी हुई बेहतरीन होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन लगेंगी। ईद के खानों के लिए बहुत ही लाजवाब मेन्यू है। तो आप जब ये बनाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि खाना ऐसा पक्का जिससे सभी खुश हो गए, और हर चीज़ सबको मिल गई। मीठा भी है, नमकीन भी है, और पीने के लिए भी है। तो ये आप जूस के साथ बनाइएगा। जब भी सर्व करें आइस ज़रूर उसमें शामिल कीजिएगा, क्योंकि आइस के साथ जो इसका टेस्ट है और उसका जो फ्रेशनेस है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा लेमन थोड़ा सा डालें उसके अंदर, उससे भी फ्रेशनेस बहुत बढ़ती है। और इसके अलावा लोग आमतौर पर फिज़ी ड्रिंक पीते हैं ये सोच के कि खाना हज़म करने के लिए। आप वैसे भी अगर चाहें तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। और गर्मी में बर्फ़ की बहुत ज़रूरत रहती है, तो घर में बर्फ़ बना के रखें अपने फ्रीज़र में। और क्योंकि बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप बाज़ार की बनी हुई लेंगे तो वो अच्छी नहीं होती है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो पानी आपका अपने घर का हो, साफ़ सुथरा हो, तो आपको पता होता है कि हमने बर्फ़ कैसे पानी की बनाई है। तो बर्फ़ जो है अपनी खुद बनाएं, और ठंडी चीज़ों को ज़रा कम इस्तेमाल करें, और गर्म चीज़ों को, और बीच बीच में हो सके तो गर्म पानी पिएं। गर्म पानी आपको बहुत फ़ायदा देगा और खाना हज़म करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। दिन में 2-3 बार हल्का गर्म पानी जो कि आप पी सकते हो आराम के साथ, उतना गर्म पानी पीना चाहिए। हर एक को पीना चाहिए, किसी भी एज के हों उन्हें पीना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ को बहुत ही फ़ायदा देता है। ठंडी ठंडी चीज़ें तो हम पीते ही हैं, क्योंकि गर्मी में हमें इससे सुकून मिलता है, लेकिन गर्म चीज़ हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ़ायदा देती है। तो इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि ईद के दिनों में खाने की ज़रा ज़्यादा बदपरहेजियाँ चल रही होती हैं, तो गर्म पानी का इस्तेमाल भी कीजिएगा। ठीक है जी।
और बाकी ये है कि आप लोग जैसे मैंने खाने के बारे में आपको बताया है, खाने इन दिनों में पूरे रमज़ान बहुत बदपरहेज़ी चलती है, फिर ईद के 3 दिन तो ख़ास होते हैं, उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक चलती रहती है, तो उससे इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पर बुरा असर पड़ता है। तो उस बुरे असर को ख़त्म करने के लिए रमज़ान के रोज़े तो इसलिए होते हैं कि वो हमारी हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर डालेंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि नुकसान हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि नासमझी की ग़िज़ाओं की वजह से कि ऐसे खाना पीना अपना रखते हैं कि उसमें समझदारी नहीं होती। समझदारी के साथ खाना पीना होना चाहिए, हर चीज़ को आप टेस्ट भी कर सकें लेकिन कंट्रोल में रहते हुए, तो फिर आपको नुकसान नहीं होता। गर्म पानी के बारे में इसलिए कहा कि गर्म पानी को अपने रोज़मर्रा के पीने वाली चीज़ों में शामिल कीजिए, ये आपकी सेहत को बहुत ही बेहतर करने में मदद करता है। और वाकई ये है कि घर में खाना पकता है तो इंसान डट के खाता है, लेकिन खाना खाने में थोड़ी सी एहतियात ये करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफ़ कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि फिर लिक्विड भी लेते हैं, सब चीज़ें, उससे डाइजेशन पे बड़ा बोझ पड़ता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे बड़ा बोझ पड़ता है और उससे होती है तबीयत ख़राब। तबीयत ख़राब इसीलिए होती है, वरना आपने तो अच्छी चीज़ें खाई हैं, इसका तो असर अच्छा होना चाहिए ना, तो उसका असर अच्छा होने के बजाय बुरा हो जाता है। तो समझदारी के साथ खाएंगे, हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बस एहतियात के साथ। अच्छा जी, जर्दे के बारे में मैंने आपको बताया कि जर्दा जो है वो सेला चावल में बनाएंगे, बिरयानी बासमती में बनाएंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। जो लोग हैंडल कर सकते हैं ठीक है, बहुत सारे लोगों से बासमती चावल हैंडल नहीं होते हैं, बिल्कुल नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं चावल, तो बस वो कर सकते हैं इस्तेमाल। अदरवाइज़ बासमती चावल की बात बिल्कुल अलग होती है, बासमती चावल की खुशबू अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खाना बना सकते हैं। बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ की हैं। चलें जी, कितने लगे हैं चांद ये ईद के खाने पर, आप सभी लोगों ने गिने होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।